हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम व्यू पॉइंट एडवर्ब्स के बारे में जानेंगे। व्यू पॉइंट एडवर्ब्स क्या होती हैं, इनको हम सेंटेंस में किस तरह से यूज करते हैं। तो देखिए, व्यू पॉइंट एडवर्ब्स वे एडवर्ब्स होती हैं जिनका प्रयोग हम किसी स्टेटमेंट के संदर्भ में किसी व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। मान लीजिए हमने कोई स्टेटमेंट कही और वो स्टेटमेंट जो है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कही गई है। वो स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कही गई है, तो पॉइंट ऑफ व्यू को बताने के लिए हम कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उन शब्दों को ही हम जो है व्यू पॉइंट एडवर्ब्स कहते हैं। दूसरा, हम व्यू पॉइंट एडवर्ब्स का प्रयोग किसी स्टेटमेंट के संदर्भ में किसी एस्पेक्ट को स्पेसिफाई करने के लिए भी करते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो व्यू पॉइंट एडवर्ब्स होती हैं वे पूरे सेंटेंस को या इंडिपेंडेंट क्लोज को मॉडिफाई करती हैं। ये एडवर्ब्स किसी विशेष वर्ब, किसी एडजेक्टिव या किसी दूसरी एडवर्ब को मॉडिफाई नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको अपने माइंड में रखने हैं व्यू पॉइंट एडवर्ब्स के संबंध में। ये 3 पॉइंट एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्यू पॉइंट एडवर्ब्स वे एडवर्ब्स होती हैं जिनका प्रयोग हम किसी स्टेटमेंट के संदर्भ में किसी व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। दूसरा, हम व्यू पॉइंट एडवर्ब्स का प्रयोग किसी स्टेटमेंट के संदर्भ में किसी एस्पेक्ट को स्पेसिफाई करने के लिए भी करते हैं। और तीसरा कि ये जो व्यू पॉइंट एडवर्ब्स होती हैं ये किसी विशेष वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या दूसरी एडवर्ब को मॉडिफाई ना करके पूरे सेंटेंस को, या हम कह सकते हैं कि पूरी इंडिपेंडेंट क्लॉज को मॉडिफाई करती हैं। अब एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो व्यू पॉइंट एडवर्ब्स होती हैं वो कोई एडवर्ब्स नहीं होती हैं। ठीक है, वो कोई सिंगल वर्ड नहीं होते हैं। व्यू पॉइंट एडवर्ब्स होती हैं वो एडवर्ब फ्रेज होती हैं, या हम कह सकते हैं कि वो एडवर्बियल्स होते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो एडवर्ब का काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, इन एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं। आप इस सेंटेंस को देखिए, इन माई ओपिनियन यू शुडंट गो टू दैट पार्टी। अब मेन स्टेटमेंट है यू शुडंट गो टू दैट पार्टी। अब ये जो स्टेटमेंट है ये किसका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये इन माई ओपिनियन। ठीक है ना, ये मेरी राय है। तो यहाँ पे जो इन माई ओपिनियन है ये एक शब्दों का समूह है, और इन शब्दों का समूह, ये जो शब्दों का समूह है इसका प्रयोग हमने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस करने के लिए किया गया है। तो यहाँ पे जो इन माई ओपिनियन, ये जो शब्दों का समूह है ये यहाँ पे एडवर्ब, ये जो व्यू पॉइंट एडवर्ब फ्रेज है यहाँ पे। ठीक है, मेन स्टेटमेंट है यू शुडंट गो टू दैट पार्टी। अब ये स्टेटमेंट किसका पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा। अब मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए यहाँ पे कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया है, और वो शब्द क्या है, इन माई ओपिनियन। तो ये जो शब्दों का समूह है, ये जो आप देख रहे हैं इन माई ओपिनियन, ये जो शब्दों का समूह है ये यहाँ पे व्यू पॉइंट एडवर्ब फ्रेज कहेंगे हम इसको। ठीक है, तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि आई बिलीव यू शुड नॉट गो टू दैट पार्टी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। अकॉर्डिंग टू माई सिस्टर आई हैव ए फैंटास्टिक सेंस ऑफ ह्यूमर। अब यहाँ पे मेन स्टेटमेंट है आई हैव ए फैंटास्टिक स्टेट ऑफ ह्यूमर, ये हमारी मेन स्टेटमेंट है। ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कही गई है, माई सिस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो माई सिस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बताने के लिए हमने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो शब्द क्या है, अकॉर्डिंग टू माई सिस्टर। तो ये जो शब्दों का समूह है ये यहाँ पे व्यू पॉइंट एडवर्ब फ्रेज है यहाँ पे। ठीक है, तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि माई सिस्टर थिंक्स आई हैव ए फैंटास्टिक सेंस ऑफ ह्यूमर। नेक्स्ट सेंटेंस है टू माई टीचर्स नॉलेज माई होमवर्क हैज़ बीन ईटन बाई ए डॉग। अब यहाँ पे मेन स्टेटमेंट है माई होमवर्क हैज़ बीन ईटन बाई ए डॉग। अब ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये है माई टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बताने के लिए हमने जिन शब्दों का यूज़ किया है वो शब्द हैं टू माई टीचर्स नॉलेज। तो ये जो टू माई टीचर्स नॉलेज, ये शब्दों का जो समूह है ये एक व्यू पॉइंट एडवर्ब फ्रेज है। ठीक है, तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ, माई टीचर बिलीव्स दैट माई होमवर्क हैज़ बीन ईटन बाई ए डॉग। तो इस तरह से हम पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बताने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं किसी सेंटेंस के संदर्भ में। ठीक है, या किसी क्लॉज के संदर्भ में। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू को बताने वाले या जिन शब्दों के द्वारा हमने किसी के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बताया है वो शब्दों का समूह जो है वो व्यू पॉइंट एडवर्ब्स फ्रेज कहा जाता है। व्यू पॉइंट एडवर्ब सिंगल वर्ड एडवर्ब नहीं होती है, बल्कि ये एक शब्दों का समूह होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये फ्रेज होती हैं या एडवर्बियल्स होते हैं। अब हम आगे कुछ
सामान्य व्यू पॉइंट एडवर्ब्स या एडवर्ब फ्रेजेस के बारे में देखेंगे कि ऐसे कौन से व्यू पॉइंट एडवर्ब्स या एडवर्ब फ्रेजेस होती हैं जिनका प्रयोग हम किसी पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बताने के लिए करते हैं। तो पहला है जैसे अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू हर या अकॉर्डिंग टू देम। नेक्स्ट है जैसे एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, एज फार एज यू आर कंसर्न्ड, as far as he is concerned, as far as she is concerned, as far as they are concerned. नेक्स्ट है in my opinion या in your opinion या in his opinion या in her opinion या in their opinion. नेक्स्ट है in my view, in your view, in his view, in her view या in their view. उसके बाद है to my knowledge, to your knowledge, to his knowledge, to her knowledge, to their knowledge. From my perspective, from your perspective, from his perspective, from her perspective, from their perspective. From my point of view, from his point of view, from her point of view या from their point of view. और लास्ट है पर्सनली। तो ये कुछ कॉमन व्यू पॉइंट एडवर्ब फ्रेज हैं जिनका प्रयोग हम किसी के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बताने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अपना या मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू बताया किसी स्टेटमेंट के संदर्भ में, तो मैं क्या कहूँगा, इन माई ओपिनियन या अकॉर्डिंग टू मी या एज़ फार एज आई एम कंसर्न्ड या इन माई व्यू या टू माई नॉलेज या फ्रॉम माई परस्पेक्टिव या फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो इस तरह कहूँगा। अगर मान लीजिए मुझे किसी थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बताना है तो मैं क्या कहूँगा, अकॉर्डिंग टू, और यहाँ पे हम ले लेंगे अकॉर्डिंग टू हिम या अकॉर्डिंग टू हर या अकॉर्डिंग टू देम। इस प्रकार अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू को अगर लें, इस तरह से पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस करें सेकंड नंबर पे एज फार एज से, तो हम कहेंगे एज फार एज सी इज़ कंसर्न्ड। ठीक है ना, क्योंकि हम थर्ड पर्सन की बात करें तो एज फार एज सी इज़ कंसर्न्ड। अगर मैं अपने सामने वाले जो मेरे सामने हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पे एक्सप्रेस करूँ तो मैं यू यूज़ करूँगा एज फार एज यू आर कंसर्न्ड। ठीक है ना, तो इस तरह से हम यहाँ इनसे जो है इन एडवर्ब जो फ्रेजेस हैं ये, इनसे हम किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इन व्यू पॉइंट एडवर्ब्स या एडवर्बियल्स का प्रयोग हम ये एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं कि किसी स्टेटमेंट को कौन सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अब जैसे पिछले एग्जांपल्स में हम वापस चलते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, जैसे इन माय ओपिनियन यू शुड नॉट गो टू दैट पार्टी। अब यू शुड नॉट गो टू दैट पार्टी, इस स्टेटमेंट को कौन सपोर्ट कर रहा है, मैं। तो मैंने क्या लिखा है, इन माई ओपिनियन। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को देखिए, अकॉर्डिंग टू माई सिस्टर आई हैव ए फैंटास्टिक सेंस ऑफ ह्यूमर। अब इस स्टेटमेंट को कौन सपोर्ट कर रहा है, माई सिस्टर। तो मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू माई सिस्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, टू माई टीचर्स नॉलेज माई होमवर्क हैज़ बिन ईटन बाई ए डॉग। अब ये स्टेटमेंट है, माई होमवर्क हैज़ बिन ईटन बाई ए डॉग। अब इस स्टेटमेंट को कौन सपोर्ट कर रहा है, माई टीचर। ठीक है ना, तो मैं कहूँगा टू माई टीचर्स नॉलेज। तो इस तरह से हम इन एडवर्ब फ्रेजेस या इन एडवर्बियल्स का प्रयोग किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को रेफ़र करने के लिए करेंगे। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि व्यू पॉइंट एडवर्ब्स का प्रयोग हम किसी स्टेटमेंट के संदर्भ में किसी एस्पेक्ट को स्पेसिफाई करने के लिए भी करते हैं। तो इसके एग्जांपल्स अब देखते हैं। जैसे ये एग्जांपल देखिए, बायोलॉजिकली इंसेक्ट्स आर सम ऑफ द मोस्ट अमेजिंग क्रिएचर्स ऑन द प्लेनेट। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट है, इंसेक्ट्स आर सम ऑफ द मोस्ट अमेजिंग क्रिएचर्स ऑन द प्लेनेट। अब ये जो स्टेटमेंट है, मैंने किस एस्पेक्ट को बेस मानकर ये बात कही है, बायोलॉजी। ठीक है ना, मतलब ये मैंने किस पॉइंट ऑफ व्यू से कही है, बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर ये किसी पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं बता रहा है, यहाँ पर ये एक एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू को हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से, बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कहूँगा, बायोलॉजिकली। तो बायोलॉजिकली इंसेक्ट्स आर सम ऑफ द मोस्ट अमेजिंग क्रिएचर्स ऑन द प्लेनेट। इट मीन्स फ्रॉम ए बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू इंसेक्ट्स आर अमेजिंग। ठीक है, फ्रॉम ए बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कोई बात कहूँगा तो मैं क्या कहूँगा, सीधा एक वर्ड यूज़ कर दूँगा, बायोलॉजिकली। ठीक है ना, ये यहाँ पे एक फ्रेज नहीं बनेगी बल्कि यहाँ पे व्यू पॉइंट एडवर्ब बनेगी, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल वर्ड है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इंडस्ट्रियली 19th सेंचुरी लंदन वाज द मोस्ट एडवांस्ड सिटी इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे मेन स्टेटमेंट है 19th सेंचुरी लंदन वाज द मोस्ट एडवांस्ड सिटी इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। अब मैंने ये किस एस्पेक्ट के बेस पे कही है, इंडस्ट्रियल। ठीक है ना, इंडस्ट्री के बेस पर। तो इंडस्ट्री जो एस्पेक्ट है इसको मैंने बेस माना है और इसके अकॉर्डिंग मैंने ये बात कही है, ये स्टेटमेंट कही है।
तो इस सेंटेंस का मीनिंग हो जाएगा 19th सेंचुरी लंदन वाज द मोस्ट एडवांस सिटी इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री के संदर्भ में। यहाँ पर ये स्टेटमेंट किसके संदर्भ में थी? बायोलॉजिकल संदर्भ में। यहाँ पर ये स्टेटमेंट किसके संदर्भ में? इंडस्ट्री के संदर्भ में। आगे देखिए, ऑफिशियली वी आर नॉट अलाउड टू सिट हेयर। अब ये स्टेटमेंट है, ठीक है ना, वी आर नॉट अलाउड टू सिट हेयर। अब ये किस एस्पेक्ट के संदर्भ में कही गई है? अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल रूल्स, ठीक है ना। तो ये किस एस्पेक्ट को यहाँ पे मैंने बेस माना है? ऑफिशियल रूल्स को। तो अगर कोई बात मैंने ऑफिशियल रूल्स को बेस मान के कही है तो यहाँ पे मैं ऑफिशियल रूल्स की जगह में क्या कर दूंगा? ऑफिशियली। तो जिन व्यू पॉइंट एडवर्ब्स का प्रयोग हम किसी स्टेटमेंट के संदर्भ में किसी एस्पेक्ट को स्पेसिफाई करने के लिए करते हैं वो व्यू पॉइंट एडवर्ब्स हैं। बायोलॉजिकली, एनवायरमेंटली, आइडियोलॉजिकली, इंडस्ट्रियली, फाइनेंशियली, फॉर्मली, इनवर्डली, लिंग्विस्टिकली, मैथमेटिकली, मेडिकली, मॉरली, ऑफिशियली, आउटवर्डली, फिजिकली, पॉलिटिकली, साइंटिफिकली, टेक्निकली, थियोरेटिकली, विजुअली, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे व्यू पॉइंट एडवर्ब्स हैं जिनका प्रयोग हम किसी एस्पेक्ट को स्पेसिफाई करने के लिए करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम इन शब्दों का प्रयोग सिर्फ सिंगल वर्ड एडवर्ब के रूप में ही करें, ठीक है ना। हम इन शब्दों से एडवर्ब फ्रेजेस भी बना सकते हैं। तो वो एडवर्ब फ्रेजेस हम कैसे बनाएंगे, चलिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम जो एडवर्ब फ्रेजेस बनाएंगे तो उसमें हम एक एडवर्ब यूज़ करेंगे, उसके बाद स्पीकिंग यूज़ कर देंगे, ठीक है ना। ये जो एस्पेक्ट्स हैं, ये जो एडवर्ब्स यहाँ पे हैं जो किसी एस्पेक्ट को स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ की जाती हैं, ये जो एडवर्ब्स हैं, इन एडवर्ब्स में से किसी का भी कोई भी एक एडवर्ब यूज़ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद स्पीकिंग यूज़ कर देंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने बायोलॉजिकली शुरू वाले सेंटेंस में बायोलॉजिकली यूज़ किया था, तो हम एक सेंटेंस बना सकते हैं जैसे बायोलॉजिकली स्पीकिंग इंसेक्ट्स आर सम ऑफ द मोस्ट अमेजिंग क्रिएचर्स ऑन द प्लेनेट, ठीक है। तब यहाँ पे हम स्पीकिंग वर्ड यूज़ कर दिया तो ये फ्रेज बन गई। यहाँ पे हम स्पीकिंग वर्ड अगर यूज़ ना करें तो ये क्या हो जाएगा? बायोलॉजिकली इंसेक्ट्स आर सम ऑफ द मोस्ट अमेजिंग क्रिएचर्स ऑन द प्लेनेट। तो अगर बायोलॉजिकली यूज़ करेंगे तो ये एक सिंगल वर्ड एडवर्ब कही जाएगी, ठीक है ना, ये सिंगल वर्ड एडवर्ब होगी। उसके बाद अगर अब हम सीख रहे हैं कि हम इन एडवर्ब से एडवर्ब फ्रेजेस कैसे बना सकते हैं, तो पहला जो पॉइंट है वो ये है, मतलब पहला जो तरीका है फ्रेज बनाने का, तो वो क्या है कि हम एडवर्ब यूज़ कर देंगे, उसके बाद स्पीकिंग वर्ड यूज़ कर देंगे, तो ये हो जाएगा बायोलॉजिकली स्पीकिंग, ठीक है। तो ये एक फ्रेज बन गई। उसके बाद दूसरा तरीका है, हम पहले इन टर्म्स ऑफ यूज़ करें और उसके बाद हम ये जो एडवर्ब थी यहाँ पे, इनकी नाउन फॉर्म यूज़ करें, ठीक है ना। इसको हम नाउन बना के यूज़ करें। जैसे बायोलॉजिकली का जो है नाउन फॉर्म क्या होगी? बायोलॉजी, ठीक है ना, बायोलॉजी हो जाएगा। एनवायरमेंटली का क्या होगा? नाउन एनवायरमेंट। आइडियोलॉजिकली का नाउन फॉर्म क्या होगा? आइडियोलॉजी, ठीक है ना। इंडस्ट्रियली का नाउन फॉर्म क्या होगा? इंडस्ट्री। तो इस तरह से हम इनकी नाउन फॉर्म यूज़ करेंगे इन टर्म्स ऑफ के बाद। तो इसी तरह अगर हम बायोलॉजी को ही लें तो देखिए, यही सेंटेंस था, ये जो पहले वाला सेंटेंस था अपना, यही सेंटेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे बायोलॉजिकली स्पीकिंग की जगह मैं ये जो फ्रेज है ना ये चेंज कर रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ प्लस नाउन के मदद से एक नई फ्रेज बना रहा हूँ यहाँ पे। जैसे इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी हो गया। अब इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी इंसेक्ट्स आर सम ऑफ द मोस्ट अमेजिंग क्रिएचर्स ऑन द प्लेनेट, ठीक है। अब तीसरा तरीका देखिए, तीसरा तरीका है इन लिखेंगे, ये इन लिखेंगे, इनके बाद में एक एडजेक्टिव यूज़ करेंगे। एडजेक्टिव किससे बनाएंगे? इन एडवर्बियल, ये जो एडवर्ब फ्रेजेस थी, ठीक है ना, ये बायोलॉजिकली, इंडस्ट्रियली, ठीक है, आइडियोलॉजिकली। तो ये जो फ्रेजेस थी या सॉरी ये जो एडवर्ब्स थी, इन एडवर्ब की हम एडजेक्टिव फॉर्म लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे बायोलॉजिकली की एडवर्ब फॉर्म क्या होगी? बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकली का नाउन फॉर्म क्या होगी? बायोलॉजी, जो हमने अभी देखी है, इसमें देखिए बायोलॉजी, ठीक है। तो अब हम क्या सीख रहे हैं? एक अलग फ्रेज बनाएंगे हम इन प्लस एडजेक्टिव प्लस टर्म्स से। तो पहले हमने यूज़ किया इन, उसके बाद बायोलॉजी की हमने जो एडजेक्टिव फॉर्म यूज़ करेंगे बायोलॉजिकल, और उसके बाद टर्म्स वर्ड यूज़ कर देंगे, तो ये होगा इन बायोलॉजिकल टर्म्स, ठीक है ना। तो एक नई फ्रेज बन गई। तो हम उसी सेंटेंस को जो हम शुरू से सीख रहे हैं जैसे इंसेक्ट्स वाला, तो इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं इन बायोलॉजिकल टर्म्स। अब क्या हुआ कि जो इन बायोलॉजिकल टर्म्स था, ये जो फ्रेज थी ये हमने चेंज कर दी है, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम ए यूज़ करें, उसके बाद एडजेक्टिव फॉर्म यूज़ करें, ये जो एडवर्ब थी इनकी एडजेक्टिव फॉर्म यूज़ करें, और फिर पॉइंट ऑफ व्यू,
ये वर्ड इस यूज़ कर दें तो एक नई फ्रेज बन जाएगी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे बायोलॉजी वाले एग्जाम्पल को अगर लें तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं फ्रॉम ए बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉम में लिखा, उसके बाद बायोलॉजी की एडजेक्टिव फॉर्म लिखी बायोलॉजिकल, उसके बाद पॉइंट ऑफ व्यू लिखा, तो ये फ्रेज बन गई फ्रॉम ए बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस तरह ये हम फ्रेज बना दी हमने यहाँ पे। उसके बाद मेन स्टेटमेंट है वो तो जैसे कि तैसी रहेगी। तो इंसेक्ट्स आर सम ऑफ द मोस्ट अमेजिंग क्रिएचर्स ऑन द प्लेनेट, ये मेन स्टेटमेंट थी जो कि त्यों है। ठीक है, उसके बाद हम एक और तरह से भी इसको बना सकते हैं, जैसे एज फार एज यूज़ करें, उसके बाद ये जो एडवर्ब्स थी इनकी नाउन फॉर्म यूज़ करें। ठीक है, उसके बाद इज़ कंसर्न ये शब्द यूज़ करें। तो जैसे बायोलॉजी वाले एग्जांपल को ले लेते हैं, जैसे एज फार एज बायोलॉजी इज़ कंसर्न। ठीक है, जैसे हमने एज फार एज लिया, उसके बाद नाउन फॉर्म लिखी बायोलॉजी, उसके बाद इज़ कंसर्न। ठीक है ना, तो ये पूरी फ्रेज बन गई। तो इस तरह से हम फ्रेज बना सकते हैं, और जो स्टेटमेंट है मेन वो जो कि त्यों लिखी हुई है आगे। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है फ्रेज भी बना सकते हैं, और ये जो मेन एस्पेक्ट को स्पेसिफाई करने के लिए एक सिंगल वर्ड एडवर्ब भी यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम व्यू पॉइंट एडवर्ब्स को या व्यू पॉइंट एडवर्बियल फ्रेजेस को हम कहाँ यूज करते हैं सेंटेंस में। तो देखिए, अभी तक जितने भी एग्जांपल्स थे ऊपर, वहाँ पर हमने क्या किया है कि एडवर्बियल जो भी मतलब ये जो व्यू पॉइंट एडवर्ब फ्रेजेस हैं ये हमने सेंटेंस के शुरू में यूज़ किए हैं। ठीक है ना, हम शुरू से अगर चलें तो यहाँ से हमने वीडियो शुरू किया था, यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन माय ओपिनियन सेंटेंस के शुरू में है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू माय सिस्टर यहाँ भी सेंटेंस के शुरू में है, उसके बाद टू माय टीचर्स नॉलेज यहाँ भी सेंटेंस के शुरू में है। ठीक है ना, तो यहाँ पे उसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स थे। यहाँ पे देखिए ये बायोलॉजी के लिए तो मेन स्टेटमेंट्स के शुरू में है, इंडस्ट्रियली है तो मेन स्टेटमेंट के शुरू में है, उसके बाद ऑफिशियली है ये भी मेन स्टेटमेंट के शुरू में है, उसके बाद हमने ये फिर फ्रेज बनाई थी, इन एडवर्ब्स की हमने जो फ्रेज बनाई थी वो भी हमने सेंटेंस के शुरू में यूज़ की है। जैसे बायोलॉजिकली स्पीकिंग तो ये स्टेटमेंट के शुरू में है, उसके बाद इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी तो ये भी सेंटेंस के शुरू में है, उसके बाद इन बायोलॉजिकल टर्म्स तो ये भी सेंटेंस के शुरू में है। ठीक है ना, इस प्रकार से फ्रॉम ए बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो ये भी सेंटेंस के शुरू में है, उसके बाद एज फार एज बायोलॉजी इज़ कंसर्न तो ये भी सेंटेंस के शुरू में है। तो इस प्रकार से ये जो जितने भी हमने जो व्यू पॉइंट एडवर्ब फ्रेजेज हमने यूज़ किए हैं वो सेंटेंस के शुरू में यूज़ किए हैं। लेकिन क्या होता है कि हम इनको सेंटेंस के लास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे यू शुडंट गो टू दैट पार्टी इन माई ओपिनियन। ठीक है, आई डोंट बिलीव इट इज़ ट्रू पर्सनली। 19th सेंचुरी लंदन वॉज द मोस्ट एडवांस सिटी इन द वर्ल्ड इंडस्ट्रियली। ठीक है, उसी प्रकार से इंसेक्ट्स आर सम ऑफ द मोस्ट अमेजिंग क्रिएचर्स ऑन द प्लेनेट बायोलॉजिकली स्पीकिंग। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फ्रेज है, व्यू पॉइंट एडवर्ब फ्रेज है सेंटेंस के लास्ट में। यहाँ पे एक व्यू पॉइंट एडवर्ब है तो सेंटेंस के लास्ट में है। यहाँ पे इंडस्ट्रियली तो ये व्यू पॉइंट एडवर्ब है, तो ये भी जो है यहाँ पर इस इंडस्ट्रियली वर्ड के द्वारा किसी एस्पेक्ट को जो है स्पेसिफाई किया जा रहा है, तो ये सेंटेंस के लास्ट में है। इस प्रकार बायोलॉजिकली स्पीकिंग तो ये भी एडवर्ब फ्रेज है, तो ये भी सेंटेंस के लास्ट में है। तो इस तरह से हम व्यू पॉइंट एडवर्ब फ्रेजेस को और व्यू पॉइंट एडवर्ब्स को हम सेंटेंस के लास्ट में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब इनको सेंटेंस के लास्ट में यूज़ करते हैं तो हम जो है इनसे पहले कोमा लगाते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कोमा है, यहाँ पे भी कोमा है, और यहाँ पे भी देखिए कोमा है, और यहाँ पे भी कोमा है। ठीक है, उसके बाद हम इन व्यू पॉइंट एडवर्ब्स को या व्यू पॉइंट एडवर्ब फ्रेजेस को हम मिड पोजीशन पे भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम इसको मिड पोजीशन पे यूज़ करेंगे तो दोनों तरफ कोमा लगाएंगे। जैसे यू शुडंट इन माई ओपिनियन गो टू दैट पार्टी, तो ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब से पहले यहाँ पे यूज़ किए देखो इन माई ओपिनियन, तो दोनों तरफ कोमा है। ठीक है ना, तो ये मिड पोजीशन होती है। उसके बाद देखिए इंसेक्ट्स आर इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी सम ऑफ द मोस्ट अमेजिंग क्रिएचर्स ऑन द प्लेनेट। तो यहाँ पे देखिए इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी व्यू पॉइंट एडवर्ब फ्रेज है, यहाँ पे ये बी की फॉर्म के बाद यूज़ की गई है। ठीक है ना, तो ये भी मिड पोजीशन है और दोनों तरफ कोमा है। उसके बाद वी आर नॉट इन ऑफिशियल टर्म्स अलाउड टू सिट हियर, तो यहाँ पे इन ऑफिशियल टर्म्स व्यू पॉइंट एडवर्ब फ्रेज सेंटेंस के मिड पोजीशन पे यूज़ की गई है, तो दोनों तरफ कोमा से देखिए यहाँ पे कोमा है, यहाँ पे कोमा है। उसके बाद 19th सेंचुरी लंदन वाज इंडस्ट्रियली द मोस्ट एडवांस सिटी इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे देखिए इंडस्ट्रियली एक व्यू पॉइंट एडवर्ब है, इसको भी मिड पोजीशन पे यूज़ किया गया है। मिड पोजीशन पे का मतलब है कि बी की फॉर्म अगर आती है तो बी की फॉर्म के बाद इसको हम यूज़ करते हैं, तो दोनों तरफ कोमा है देखिए। तो इस तरह से हम व्यू पॉइंट एडवर्ब को या व्यू पॉइंट एडवर्ब फ्रेजेस को मिड पोजीशन पे जब यूज़ करते हैं तो दोनों तरफ कोमा यूज़ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।